ओम नमः शिवाय। ऐसा बहुत सारे मित्रों का आग्रह भी है और एक दिन ये चर्चा हमने की थी। एक ऐसी पोस्ट मैंने डाली थी, तो उसके बाद से निरंतर सभी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद क्या होता है। तो आज थोड़ा सा अपने अनुभव आपसे शेयर करूंगा। आत्मज्ञान के लिए लगभग हर साधक प्रयास करता है, या उसकी जो साधना की मंजिल है वो आत्मज्ञान है, वो बुद्धत्व है, वो एनलाइटेडमेंट है। और बहुत लोग फिर जल्दी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या कहते हैं ये तो होगा नहीं। होता है, जरूर होता है, समय लगता है। और समय इसलिए लगता है कि आपके जन्मों जन्मों के जो संचित कर्म हैं, जो आपके प्रारब्ध हैं, जो आपके लेन देन हैं, वो आपके परिवार के लोग हैं, या आपके संपर्क वाले लोग हैं, या आपके समाज के लोग हैं, या कोई आपके रिलेटिव्स हैं, कोई भी आपके संबंधी हैं, उनसे जरूर आपका कोई लेन देन है। जब तक वो लेन देन क्लियर नहीं होता, चुकता नहीं है, तब तक आत्मज्ञान थोड़ा मुश्किल है। ये थोड़ा मुश्किल का मतलब ऐसा नहीं सोच लेना कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अस्तित्व चाहता है कि आप अपने सब जो प्रारब्ध हैं उनसे मुक्त हो जाओ। क्योंकि आत्मज्ञान के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, या मैं किसी का नहीं हूँ। ये सब एक संयोग है। इस प्रकृति में सबका होना एक संयोग है, लेकिन मनुष्य के भीतर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है। इस सब के कारण वो उलझ जाता है। वो जो मोह है, वो जो लोभ है, काम तो पशु पक्षियों में भी है, लेकिन वहाँ मोह नहीं है, वहाँ इतना लोभ नहीं है, वहाँ इतना इकट्ठा करने की कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन मनुष्य में ये गुण कहें या अवगुण कहें उत्पन्न हो जाते हैं। मैं तो गुण कहूँगा, क्योंकि प्रकृति ऐसा चाहती है, ये अस्तित्व ऐसा चाहता है, या कहें कि परमात्मा ऐसा चाहता है। तो हम पुराने जो प्रारब्ध हैं, पुराने जो अकाउंट्स हैं, उनको क्लियर करते करते नए अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। और अगर मैं कहूँ कि यही साधना है कि पुराने जो हमारे लेन देन हैं, पुराने जो अकाउंट्स हैं, पुराने जो प्रारब्ध हैं, उनसे हम मुक्ति पालें, और नए प्रारब्ध फिर हम नए के बीज ना बोएं। नहीं तो ये जन्मों जन्मों तक सिलसिला चलता रहता है। तो एक तरीका तो ये है, कठिन है, क्योंकि जब भी किसी से संपर्क में आओगे, कुछ पुराने अकाउंट्स तो क्लियर होंगे, लेकिन नए भी क्रिएट हो जाएंगे। नए लेन देन भी हम बना लेते हैं। थोड़ा सा किसी से प्यार हो जाए तो हम जन्मों जन्मों की बात करने लगते हैं। और शब्द जो है वो ब्रह्म है। जब आप शब्द रूपी, या कहूँ कि ब्रह्म रूपी बीज बो देते हैं, तो वो फलित जरूर होते हैं। इसलिए कस्में, वादे बहुत सोच समझ कर लेना और देना। ऐसा नहीं सोचना कि कस्में, वादे, हुस्न, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।
इसमें कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना, मुझे याद नहीं है। तो बातें नहीं हैं, बहुत अर्थ रखते हैं हमारे शब्द जो हम बोलते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी को खुश करने के लिए आपने बोल दिया, नहीं, बीज आपने बो दिए। और ये तो दोस्ती की बात हुई, जिससे हमारा प्यार होता है तो उससे हम बड़े कस्में और वादे और ये सब कमिटमेंट शुरू कर देते हैं, जन्म जन्म साथ रहने के वादे कर लेते हैं। लेकिन ये तो मित्रता की बात हुई, शत्रुता भी सोच समझ के बनाना। मित्र से एक बार फिर हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन शत्रु से नहीं हो सकते। तो आत्मज्ञान के बाद भी व्यक्ति को लौट लौट के आना पड़ता है। पहले तो ये जो आपके प्रारब्ध हैं, ये आत्मज्ञान को प्राप्त करने में रुकावट बनते हैं। बार बार उस सीढ़ी से व्यक्ति फिसल जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर साधना करके ऊपर उठता है, फिर गिर जाता है। और नहीं गिरता तो ये लोग खींच लेते हैं, वापस खींच लेते हैं अपने बीच में। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जिनके भी अभी प्रारब्ध क्लियर नहीं हुए हैं, जिनके अकाउंट्स ड्यू हैं, वो जाने नहीं देंगे आपको छोड़ के। वो कहेंगे हमारा हिसाब करके जाओ। और कुछ लोग बहुत जिद करके, बहुत संकल्प के साथ बुद्धत्व को मांगते हैं, प्रयास भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, आत्मज्ञान को मांगते हैं। तो अस्तित्व फिर उस पे कृपा करती है, ये पूरा एग्जिस्टेंस उसको ब्लेस करता है, और कोई सडन एनलाइटनमेंट होती है। जैसे मैं अगर कहूँ तो मेरे जीवन में 99 में ऐसी घटना घटी, लेकिन मुझे भरोसा ही नहीं आया। 99% तो मैं सेटिस्फाई था, लेकिन 1% मुझे डाउट्स था, क्या यही आत्मज्ञान होता है, क्या यही बुद्धत्व होता है, क्या इसी को एनलाइटनमेंट बोलते हैं। इस तरह के सवाल थे, बहुत संतों से पूछा भी। उनमें से एक संत, बहुत प्यारे संत थे, वो अब नहीं है। उन्होंने कहा, जब तुम्हें ही शक है तो कोई कितना भी इसको कहे कि तुम्हें ज्ञान उपलब्ध हो गया, तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, ऐसा वैसा। मैंने उनको अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, अनुभव तो ठीक है, लेकिन विश्वास नहीं आ रहा है तो फिर बात कुछ अधूरी है। तो मैंने उनसे कहा कि फिर क्या करूं। उन्होंने कहा, साधना करते रहो, एक दिन हो जाएगा। एक झलक मिल गई तुम्हें, लेकिन वो झलक ऐसी थी कि बस फिर उसके बाद कहीं मन नहीं लगा। बिजनेस में मन नहीं लगा, परिवार में मन नहीं लगा, समाज में नहीं लगा। जहाँ जहाँ भी अटकने थी वो सब खुल गई, वो गांठ। उसके बाद तो फिर तड़फ और बढ़ गई। वो कहते ना, पानी पानी बीच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। मतलब मुझे ऐसा लोग कहते हैं कि पानी के अंदर रहकर कोई मछली कहे कि मैं प्यासी हूँ, तो फिर हंसी आती है कि कैसी नादान है, कैसी मूर्ख है। तो 99 से लेके 2005 तक इसी अवस्था में मैं रहा, लगभग 6 साल, 6 या 7, कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग करेंगे कैलकुलेशन। तो फिर एक संत ने कहा कि तुम्हें शक है तो कोई कितना भी कह दे कि तुम्हें हो गया तो उसका कोई मायने नहीं है। और फिर मैंने देखा इस समाज में लोग बुद्धत्व के सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं, डिग्रियां दे रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं अपने शिष्यों की। तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा अनुभव, लेकिन सर्टिफिकेट दूसरों के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता। मैं गुरु नानक देव जी जैसे गुरु की पूरा जीवन उनका देखता हूँ, पूरा उनका जो संदेश है उसको सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। भगवान श्री रजनीश को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। कबीर, संत कबीर जो हुए उनको मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। भगवान बुद्ध को और बहुत बहुत संतों को, उन्होंने किसी को नहीं कहा कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, किसी को नहीं कहा।
और अगर कहा भी, जब उनको पता था, गुरु को पता होता है कौन शिष्य कहाँ पहुँच गया, लेकिन वो घोषणा नहीं करते। उनको डर है कि कहीं अहंकार ना पकड़ जाए, कहीं फिर से स्लिप ना हो जाए। तो ऐसा कहते हैं कबीर साहब के एक शिष्य थे धर्मदास, और जब वो किसी बात पे ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ कि वो कबीर साहब से अलग होकर अपना एक मत चलाना चाहते थे। सभी शिष्य अपनी परंपराएं चलाना चाहते हैं अपने गुरु से अलग होकर। ये बात अलग है कि उनके नाम से वो परंपराएं चलती नहीं, इसलिए गुरु की फोटो टांग लेते हैं। आप किसी भी मिशन में जाना, ऐसे बहुत सारे साधक और शिष्य होते हैं जो अपने अपने तरीके से काम करने लगते हैं। तो वो जो संत थे उन्होंने कहा कि कोई कितना भी घोषणा कर दे, कितना भी सर्टिफिकेट दे दे, कुछ भी करे, फिर भी ये सेटिस्फैक्शन कहाँ से लाओगे। बात ठीक थी, बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक थी, समझ आ गई मुझे। तो मैंने कहा कि फिर क्या किया जाए। ये लगभग जब मैं उस 99 के बाद 4-5 साल भटक चुका, यहाँ वहाँ सबके पास गया, कोई कहे कुछ नहीं हुआ ये भी मेरे को मंजूर नहीं होता था, और कोई ये कह दे कि सब कुछ हो गया तो ये भी मंजूर नहीं होता था। तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ बात अधूरी है, और अगर ये घटना घट गई तो फिर से अनुभव हो जाएगा। मैंने कहा कैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा संकल्प के साथ साधना करो। समझाया उन्होंने। तो मैंने संकल्प लिया कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे इतना धन चाहिए, और मुझे संबोधि का, बुद्धत्व का, आत्मज्ञान का या साक्षात्कार का अनुभव चाहिए। और लगभग संकल्प के साथ साधना करते हुए 6 महीने गुजर गए, कुछ हुआ नहीं। एक दिन फिर महादेव की कृपा हुई। प्रथम बार मैं महादेव के दर्शन करने नीलकंठ गया, अनायास, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्लानिंग के। और दूसरे दिन ये घटना घट गई। जो मेरे जीवन के लिए वरदान बन गई। ये दुर्घटना थी, घटना नहीं, दुर्घटना थी। सबने कहा बड़ा अन्याय किया भगवान ने, सबने कहा बड़ा ऐसे भक्त आदमी के साथ, स्वामी जी के साथ, महाराज जी के साथ, बहुत सब अपने अपने तरीके से मुझे संबोधन करते थे, क्योंकि मैं इसी तरह से अपना कारोबार करता था, बिजनेस करता था, व्यापार करता था, परिवार की सब जिम्मेदारियां निभाता था। तो उन्होंने कहा ये तो बड़े धार्मिक आदमी हैं, और इनके साथ भी भगवान ने ऐसा कर दिया। लेकिन वो दुर्घटना, वो रोड एक्सीडेंट मेरे लिए वरदान बना, मेरे लिए आशीर्वाद बना, मेरे महादेव का। और बस यहीं से मेरा और महादेव का कनेक्शन जुड़ा। उससे पहले मैं मूर्ति पूजा में और मंदिरों में और इन सब में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता था। लेकिन जब मैं नीलकंठ महादेव मंदिर गया तो वहाँ की जो वाइब्रेशन थी, वहाँ की जो ऊर्जा थी, और वो शायद उस दिन कुछ अद्भुत लीला थी। मेरे पूरा शरीर ऐसे कंपन करने लगा, और मैं करीब आधा घंटा या उससे भी थोड़ा ज़्यादा समय ध्यान में, मैं तो कहूँगा वो समाधि की अवस्था थी, वहाँ बिल्कुल एक कॉर्नर में खड़ा हुआ। मेरे परिवार के सब लोग मुझे देख रहे हैं। और फिर जब हम वहाँ से चले तो मैंने कहा कि यहाँ फिर आएंगे, बड़ी अच्छी जगह है, चार्ज है ये जगह। और दूसरे दिन ये घटना घट गई। तो भोलेनाथ का जो नशा था वो तो अब मेरे सिर चढ़ के बोलता था, क्योंकि वहाँ जो मुझे अनुभव हुआ वो किसी स्थान पे नहीं हुआ। बहुत लोग वहाँ जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, किसी को पता नहीं, सब अलग अलग अनुभव होते हैं उनको।
पर मेरा जो हुआ, उसके बाद मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, कार एक्सीडेंट हुआ और उसमें ये घटना घटी। यानी कि दुर्घटना में ये घटना घटी क्योंकि मेरी जिद थी, मेरा संकल्प था और कहीं ना कहीं तैयारी भी थी, क्योंकि 99 में घटना घटी और उसके बाद ये 6-7 साल फिर निकल गए। तो ये 6-7 साल में बहुत तड़फा हूँ। यानी कि सब कुछ पाने के बाद भी मुझे लगता था मैं खाली हूँ, और खाली जब हो जाता था मुझे लगता था कि सब कुछ मैंने पा लिया, पर कहीं से वो संतोष, वो संतुष्टि, वो सेटिस्फेक्शन, कहीं कुछ कमी थी। तो इसके बाद हुआ, तो इसके बाद मुझे ऐसी विरक्ति हुई कि मैंने अपना अच्छा खासा व्यापार बंद कर दिया, बिजनेस छोड़ दिया, जबकि वो मेरे जीवन का गोल्डन पीरियड था। अगर मैं चाहता तो उस समय 2-4-5 साल और कर लेता तो बहुत करोड़ों रुपया मैं और इकट्ठा कर सकता था। तो पीछे चलता हूँ, तो मैंने जितना धन मांगा था, जब ये रोड एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर ने बोला कि अब 6 महीने तो हिलना भी नहीं है आपको, इस घटना को विस्तार से कहूँगा तो बहुत समय लगेगा, कभी हम मिलेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो हो गया, लेकिन अब जो धन की बात थी वो तो अब कैसे होगा। 6 महीने गुजर गए और 6 महीने बिस्तर पे रहना है, और विरक्ति ऐसी आ गई कि 15 दिन के बाद मैंने घोषणा कर दी कि अब हम ये सब काम धंधे, बिजनेस, व्यापार सब बंद कर रहे हैं। परिवार के लोग बहुत घबराए कि क्या हुआ, सबने समझाया, हमारे जो साथी लोग थे, व्यापारिक मित्र थे, उन्होंने भी समझाया कि स्वामी जी क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, भगवान की कृपा से तुम बच गए हो, ऐसा वैसा। मैंने कहा हाँ बच गए, तो अब वही करना है जो हम करना चाहते थे, अब हमें वही जीवन जीना है जो हम जीना चाहते थे, क्योंकि उसकी कृपा हो गई। अगर वो कृपा ना होती तो हम भी करोड़ों रुपए इकट्ठा करने में लगे रहते, और आज लोग कहते हैं कि वो जो हमारा फला साथी था उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतना पैसा है। लेकिन ठीक है, उनकी जो मांग थी भगवान ने उनको दिया, और हमारी जो मांग थी वो हमें दिया। तो मेरा कहने का भाव इतना है कि वो फिर मैंने देखा, कुछ समय के बाद मैंने सोचा ये नहीं होगा, और मैंने सब छोड़ दिया। लाख समझाने के बाद भी मैंने सब छोड़ दिया। ऐसी विरक्ति हो गई कि बस अब तो पूरा जीवन महादेव की शरण में रहना है। और परिवार में भी ऐसा माहौल बना, अपने आप सबने मुझे मुक्त कर दिया, नहीं तो परिवार मुक्त नहीं करता। और भोलेनाथ ने उनसे वचन ले लिया था, जिस समय ये दुर्घटना हुई, एक दिन पहले मैंने बोला मुझे साधना के लिए कहीं जाना है, क्योंकि ये वो समय था कि जब मुझे 1 साल का संकल्प था मेरा, तो मैं एक एक दिन, एक एक मिनट अपने परिवार को तो देता ही था, उनकी देखभाल करता था, लेकिन स्वयं की साधना को भी देता था। और ये मेरा निजी मामला था, साधना से उनका कोई लेना देना नहीं था, उनका लेना देना अपनी सब भौतिक सुख सुविधाओं से था। तो मुझे उसका भी ध्यान रखना था कि उनको कहीं कमी ना हो। तो मैंने कहा मुझे जाना है, और मेरे परिवार ने कहा कि आप हमें ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो और ये बात ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि देखो, या तो मुझे जाने दो, और नहीं तो मैं शरीर छोड़ दूंगा और कहीं ऐसी जगह जन्म लूंगा जहां मुझे कोई रोक टोक नहीं होगी, ऐसा ही माहौल मिले। तो ये बात हो गई। लेकिन जब ये दुर्घटना घटी और डॉक्टर्स ने कहा कि ये आदमी गया, ये जा चुका है, कहीं कहीं 0.1 मतलब कहीं उम्मीद है, अगर कहो तो प्रयास करें। तो उन सबको ये बात याद आई शरीर छोड़ने वाली, तो उन्होंने सबने कहा हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ महादेव, अब अगर इनको जीवन दान मिलता है तो हम रोक टोक नहीं करेंगे। तो वो सब बंधन महादेव ने पहले ही खोल दिए, और फिर मुझे आशीर्वाद हुआ, मैं शरीर में आया। शरीर से बाहर में 9 घंटे रहा, जिससे कुछ लोग समाधि में अनुभव करते हैं, मैं उसको समाधि का अनुभव भी कह सकता हूं। और बहुत अद्भुत वो अनुभव था, शब्दों में उसको बांधना मुश्किल है, लेकिन फिर किसी दिन इसको प्रयास करेंगे। तो सब छोड़ दिया। तो कुछ सालों के बाद देखा तो जहां जहां कुछ इन्वेस्टमेंट थी
वो इतनी बढ़ गई कि कभी सोच ही नहीं सकते। मतलब व्यापार करते करते, बिजनेस करते करते शायद उतने नहीं बढ़ पाते पैसे, या उतना हम नहीं अर्न कर पाते, लेकिन वो प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी रही और उसके रेट इतने बढ़ गए। मैंने देखा है तो चमत्कार हो गया। उस समय मुझे लगा कि चलो एक घटना घट गई, एक सेटिस्फेक्शन आ गया, बहुत है, और विरक्ति आ गई। देखो कारण नहीं तो कहीं ना कहीं फिर फंसे रह सकते थे। तो आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति फिर फंसा रहता है। हालांकि ये सब मेरे जीवन में हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे प्रारब्ध थे जो मुझे पूरे करने पड़े, जिनकी वजह से मैं रुका रहा। क्योंकि आत्मज्ञान एक अनुभव है, आत्मज्ञान एक आपकी भाव दशा है। 24 घंटे उसमें रहने के लिए आपको वैसा माहौल चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि आत्मज्ञान की जो फ्लावरिंग है, जो खिलावट है, उसके लिए एक परिवेश चाहिए, उसके लिए एक माहौल चाहिए। वो तैयार नहीं हो पाता। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके आसपास तैयार हो जाता है। तो मैं बहुत बार बार पीछे चला जाता था। अपनी वो ड्यूटीज, जो मेरे कर्तव्य थे, जहां मेरी जिम्मेदारियां थी, उनको पूरा करता रहा और अपने अध्यात्म को भी साथ साथ चलाता रहा। तो बहुत सारे बंधन हम बांध के रखते हैं और नए नए बंधन बंध जाते हैं। अब जैसे एक बंधन मैंने बनाया था, लगभग ये 99 में घटना हुई, और 2000 में मैंने भाव उठा कि एक आश्रम बनाएंगे, बहुत बड़ा कम्यून बनाएंगे। और वो शुरुआत हो गई, बन गया, जमीन खरीदी गई, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। और फिर एक दिन मैं ही आंसुओं के साथ भगवान से कहता था कि मुझे इससे मुक्ति दिला दो। वो भाव पूरा हो गया। वो आज तक मेरे भीतर कोई भाव नहीं उठता कि कोई आश्रम बनाना है या कुछ करना है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं उसकी लीला ऐसी होती है, कुछ पैसे इकट्ठे हुए और फिर भाव आया कि क्या करूं इस पैसे का। परिवार से बोला था कि आज के बाद ना तुम्हें देंगे ना तुमसे लेंगे, लेकिन कुछ पैसा मेरे पास था जो आया सब आप लोगों से। तो ऐसे कुछ चर्चा हुई कि क्या करें क्या करें। किसी ने कहा आश्रम बनाओ, किसी ने कहा मंदिर बनाओ, और किसी ने फिर सलाह दे दी कि स्कूल बनाओ। वो स्कूल वाली मुझको भी जच गई और वो शुरुआत हो गई। तो ज़मीन मेरे परिवार ने मुझको दी, मेरे माता पिता ने मुझको दी, और जो उस पर कंस्ट्रक्शन हुई वो आप सब लोगों के द्वारा हुई। लेकिन वो भी एक बंधन है। मैं समझता हूँ कि मैंने फिर एक बंधन बना लिया। तो अब मैं फिर परमात्मा से कहता हूँ कि मुझे इस बंधन से भी मुक्त कर दो। तो ऐसे हम बंधन बनाते रहते हैं, और आत्मज्ञान के बाद, बुद्धत्व के बाद व्यक्ति को लौट के आना पड़ता है, और फिर वो वहीं उलझ जाता है। बहुत कम संभावनाएं होती हैं कि आदमी फिर से अपने उस ट्रैक पे चला जाए, क्योंकि बुद्धत्व को खिलने के लिए वो एक घटना है। एक घटना घट गई, लेकिन उसको खिलने के लिए, उसको और परवरिश होने के लिए, उसको और हेल्दी होने के लिए, उसको स्टेबिलिटी के लिए समय चाहिए, माहौल चाहिए, परिवेश चाहिए। और ये अपने बनाए बनता नहीं, ये अस्तित्व ही बनाता है। तुम किसी को कहो कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, कौन मानेगा? हाँ, किसी के भीतर ऐसा भाव स्वयं आएगा कि वो आपको कहेगा कि आप मेरे गुरु हैं। और मैं उन लोगों का आज धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्रेम दिया, और उन्होंने कहा कि हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं। मुझे भरोसा ही नहीं आता था कि मैं किसी का गुरु हो सकता हूं, आज भी नहीं आता। लेकिन ये अस्तित्व की मर्जी है कि मैं किसके लिए उपयोगी हूं। सब सबके लिए उपयोगी नहीं होते। भगवान श्री रजनीश सबके लिए नहीं हुए, गुरु नानक देव सबके लिए नहीं हुए, भगवान बुद्ध सबके लिए नहीं, भगवान महावीर सबके लिए नहीं, बड़े बड़े महापुरुष भगवान कृष्ण सबके लिए नहीं, भगवान राम सबके लिए नहीं। ऐसे सबके लिए सब नहीं होते, कुछ लोगों के लिए होते हैं। ये भी कुछ प्रारब्ध का ही खेल है। तो बहुत अद्भुत अनुभव होते हैं, और जैसे जैसे
बुद्धत्व की फ्लावरिंग होती चली जाती है, वैसे वैसे जीवन का आनंद जो है वो परम आनंद में परिवर्तित होने लगता है, वो आनंद बढ़ने लगता है। वो जो कहते हैं कि सत्य चित्त आनंद, तो उसको समय लगता है, धीरे धीरे बढ़ता है वो। तो आत्मज्ञान के बाद या बुद्धत्व के बाद भी व्यक्ति भटक सकता है। बहुत लोगों को इसका अनुभव हो जाता है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं आता, या उनको कोई कहे कि तुम्हें आत्मज्ञान हो गया तो उस पे भरोसा नहीं आता, और फिर से वो दोबारा उसी में उलझ जाते हैं। जैसे अगर कभी आप देखो कि दूध से जब हम मक्खन बनाते हैं तो पहले दूध को जमा देते हैं, उसमें वो खट्टा डाल देते हैं, फिर उसको मथते हैं, रिड़कते हैं, बिलोते हैं, और एक समय बाद वो मक्खन ऊपर आ जाता है। तो उस समय जो समझदार व्यक्ति है वो मक्खन को अलग कर लेता है, और जो फिर वो छाछ बच जाती है वो अलग हो जाती है। लेकिन अगर वो उसको मथनी को चलाता रहे, रिड़कता रहे, बिलोता रहे, तो वो मक्खन फिर उसी में मिक्स हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत लोगों को बुद्धत्व का अनुभव होता है, बहुत लोगों को आत्मज्ञान का अनुभव होता है, क्षणिक होता है, लेकिन वो फिर से उसी में मिक्स हो जाता है। आपके जो दिनचर्या है, आपके जो जीवन का एक स्टाइल है। लोगों को मैं कहता हूं रुद्राक्ष की माला पहन लो, वो कहते हैं लोग क्या कहेंगे। अब एक रुद्राक्ष की माला पहनने में भी लोग क्या कहेंगे, तो बुद्धत्व जब आपको उपलब्ध होगा तो लोग क्या कहेंगे। और बुद्धत्व की तैयारी चाहिए। जो मेरे उस यार को, मेरे उस खुदा को, मेरे परमात्मा को, मेरे रब को जो मेरा रूप पसंद है वो रूप बना लेते हैं लोग। कोई फक्कड़ हो जाता है, कोई साधुशाही में जीने लगता है, कोई अपनी मस्ती में मौज में जीता है। सबके अलग अलग तरीके हैं। बुद्धत्व के बाद, आत्मज्ञान के बाद हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति कुछ अलग होगी। ये जो कॉपी कर रहे हैं लोग, नहीं, आपका अपने ढंग से फिर मार्ग बनेगा। अब वो मार्ग कितना लंबा बनेगा, कितने दूर तक आप उसको ले जा पाते हैं, ये एक अलग बात है। ज़्यादातर बुद्ध पुरुषों के मार्ग बन ही नहीं पाते, और भगवान श्री रजनीश जैसे लोग, भगवान बुद्ध जैसे लोग, कबीर साहब जैसे लोग, और जो महापुरुष हुए जिन्होंने लोगों के जीवन को बदला, ये बहुत संकल्प के साथ आए थे। इनका जन्म ही संकल्प के साथ हुआ। ऐसा नहीं कि इन्होंने बाद में पाया, हालांकि इनको भी यहाँ आके ढूंढना पड़ा। जैसे भगवान श्री रजनीश कहते हैं कि मुझे 21 साल के बाद मिला। 21 साल मुझे ध्यान, साधना, समाधि, जप, तप सब किया उन्होंने, जो भी कर सकते थे। भगवान बुद्ध ने भी ऐसे ही किया, नानक देव जी भी ऐसे ही थे, लेकिन इनकी तैयारी पूर्ण थी पहले से ही, तो इसलिए ये इतना बड़ा काम कर गए। जब किसी को नया नया बुद्धत्व मिलता है तो वो पूरी पूरी संभावना है अपने में खो जाता है, ज़्यादा नहीं कर पाता, और महत्वाकांक्षाएं बुद्धत्व के बाद भी बची रहती हैं। आत्मज्ञान के बाद भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आत्मज्ञान के बाद भी वासनाएं रहती हैं, आत्मज्ञान के बाद भी तृष्णाएं, कामनाएं, जीवेशनाएं सब रहती है। अगर मैं ये कहूं कि आत्मज्ञान के बाद भी काम, क्रोध, लोभ, मोह बचा रहता है तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो शुद्ध हो जाता है, बहुत क्षीण हो जाता है, उसकी मात्रा ना के बराबर हो जाती है। पहले अगर आप 100% कामी थे तो अब 10% हो गए। वो भी मजबूरी नहीं, आवश्यकता नहीं है आपको कामी होने की, लेकिन कभी अगर ऐसा लगे तो आप काम वासना में उतर सकते हैं, तो काम तो बचा रहेगा। ऐसा नहीं कि नपुंसक हो जाएगा व्यक्ति आत्मज्ञान के बाद, या वो बिल्कुल सोचना समझना छोड़ देगा, अपने आने वाले कल के बारे में नहीं सोचेगा। आने वाले कल के बारे में सोचना मतलब लोग कुछ इकट्ठा करना, कुछ चिंतन करना भविष्य का, तो करते हैं लोग, प्लानिंग करते हैं, बुद्धत्व के बाद भी करते हैं। ये बात अलग है कि वो हर घटना के लिए तैयार रहते हैं। लिव मोमेंट टू मोमेंट,
क्षण क्षण जीते हैं। माना कुछ इकट्ठा किया और वो फिर से बिखर गया तो वो भी उन कहते हैं अस्तित्व की मर्जी है। आम आदमी उसमें दुखी हो जाता है, आम आदमी परेशान हो जाता है। वो पाना तो चाहता है, वो खोना कुछ नहीं चाहता। लेकिन बुद्ध पुरुष ये है कि खो जाए तो उसमें भी मौज है और कुछ पा जाए तो उसमें भी मौज है। तो बहुत कुछ बदलता है, लेकिन बाहर से अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ हमारे जैसा ही है। एक आम आदमी भी अगर तुलना करने लगे एक बुद्ध पुरुष से तो उसको लगेगा कि ये सब कुछ वैसा ही है। लेकिन नहीं, बहुत कुछ चेंज हो जाता है और वो अपनी इच्छा पे, अपनी मौज पे, अपनी मस्ती पे निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग करें तो करें, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का। अहंकार अभिमान नहीं, स्वाभिमान का। तो स्वाभिमानी व्यक्ति को भी अभिमानी बोलते हैं कि व्यक्ति बड़ा अभिमानी है। तो ये सब उसके अपने फिर कंट्रोल में चीजें हो जाती हैं और साधारण व्यक्ति का उन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोल होती हैं। तो बुद्धत्व के बाद, आत्मज्ञान के बाद भी व्यक्ति का पतन हो सकता है, फिर से गिर सकता है। उसके कारण है, उसके प्रारब्ध हैं। अभी उसके भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है वो फिर से जागृत हो सकता है। और आग तो आग है, वो 10% हो या 100% हो। और जब ज्योति बुझने लगती है तो फड़फड़ाने लगती है, चाहे वो काम वासना हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो मोह हो। जब व्यक्ति को लगता है मेरी संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं, काम की, क्रोध की, अब पहले जैसा मैं कामी नहीं रहा, पहले जैसा मैं क्रोधी नहीं रहा, पहले जैसा मैं लोभी नहीं रहा, वो स्वयं जानता है इन चीजों को, तो वो कहीं ना कहीं फड़फड़ाहट होने लगती है और उस फड़फड़ाहट में कई बार बहक जाते हैं। अस्तित्व बहुत बहुत परीक्षाएं लेता है बुद्धत्व के बाद। भगवान श्री रजनीश जैसे लोगों को देखो, भगवान बुद्ध जैसे लोगों को देखो, गुरु नानक देव जी जैसे लोगों को और उनकी जो परंपरा हुई है गुरु साहिबानों की, उनको देखो कितने कितने परीक्षाएं ली हैं इस अस्तित्व ने। लोग नहीं ले सकते एक बुद्ध पुरुष की परीक्षा, ये अस्तित्व लेता है। ये अस्तित्व उन लोगों को दुश्मन बना के सामने खड़ा कर देता है। कोई आप पे छुरा फेंकेगा, कोई आप पे गोली चलाएगा, कोई आप पे पत्थर फेंकेगा, कोई आपके ऊपर थूकेगा, कोई आपको गालियां देगा। ये टेस्टिंग है सब। कहाँ तुम डामाडोल होते हो, कहाँ तुम्हारे भीतर कंपन पैदा हो जाता है, वो देखता है सब कुछ। और होता है, बुद्ध पुरुषों के भीतर भी कंपन होता है। लेकिन जैसे 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 वो बुद्धत्व पकता है, फिर वो स्थिरता आ जाती है। वो तो क्षणिक या कुछ समय का अनुभव है। ऐसा अनुभव हो जाता है कि पूरा ब्रह्मांड में मैं हूं, कण कण में मैं हूं, और ठीक पूरा ब्रह्मांड मुझ में है, कण कण मुझ में है। ये अनुभव हो जाता है, मैं ही मैं, सर्वस्व मैं हूं, मेरा होना सर्वस्व है या तेरा होना सर्वस्व है। परमात्मा ही परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूं, मुझ में भी परमात्मा, तुझ में भी परमात्मा, पहाड़ों में, पेड़ों में, नदियों में, झरनों में, सब जगह परमात्मा है। ऐसी भी अनुभूति हो जाती है। और ऐसी भी अनुभूति हो जाती है कि ये पहाड़, ये नदियां, ये झरने, ये पूरा ब्रह्मांड मुझ में है, मैं ही इसका संचालक हूं, मैं ही इसका केंद्र हूं। लेकिन ये क्षणिक होती है घटना, कुछ समय की होती है, कुछ घंटों की हो सकती है, कुछ दिनों की हो सकती है, सदा बनी रहेगी ऐसा नहीं। उसके लिए फिर प्रयास। और आत्मज्ञान के बाद ही जो अस्तित्व है, प्रकृति है, उसके रहस्य समझ आने लगते हैं, उसकी भाषा समझ आने लगती है, बहुत सारे सीक्रेट ओपन होने लगते हैं। तो ये सब साधना से होता है। ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञान के बाद साधना नहीं है। मेरा अनुभव यह है कि आत्मज्ञान के बाद ही साधना क्या है उसकी समझ आती है और साधना शुरू होती है। उससे पहले तो तैयारी है सब। असली अध्यात्म की यात्रा यहीं से शुरू होती है, उससे पहले तो सब तैयारी है। और बिना तैयारी बात बनेगी नहीं। इसलिए कोई सोचे कि तैयारी नहीं करनी तो बात बनेगी नहीं। तो बुद्धत्व के बाद, आत्मज्ञान के बाद भी व्यक्ति भटक सकता है, उसका पतन हो सकता है, वो फिर से उसी प्रपंच में उलझ सकता है, वो फिर कहीं संभावनाएं रहती हैं कि फिर से वो वापस नीचे गिर जाए। तो बहुत
सुंदर ये विषय है, फिर इस पे चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और अभी तो बहुत कुछ खुलना बाकी है, बहुत कुछ बाहर आना बाकी है, तो वो फिर कभी। आज इतना ही। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।